बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं कंकरेंट लाइंस एक्सरसाइज 6.4। तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। कंकरेंट लाइंस, द थ्री लाइंस विल बी कंकरेंट इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब इसका मतलब ये है तीन लाइन जिसका इंटरसेक्शन एक पॉइंट हो, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इन तीन लाइन को हम कंकरेंट लाइन कहते हैं। और कैसे हम मालूम करेंगे? अगर हमारे साथ लाइन की इक्वेशन गिवन हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन a1b1c1, a2b2c2, a3b3c3, इसका डिटर्मिनेंट हम ले लें और वो 0 के बराबर हो तो इसका मतलब ये है ये कंकरेंट लाइन होंगे। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे मालूम करेंगे? अगर हम ये वर्टिसेस ए बी सी हमें गिवन हो, वर्टिसेस x1y1, x2y2, x3y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1y1 1, x2y2 1, x3y3 1। ठीक है। और होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन जिसमें हर टर्म में वेरिएबल की डिग्री 2 हो, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। इधर देख ले, इसमें वेरिएबल x है, इसका डिग्री 2 है, इधर वेरिएबल x और y है, x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, टोटल डिग्री 2 बन गई। इस तरह इधर वेरिएबल y है, y का डिग्री 2 है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें सारे टर्म की डिग्री बराबर हो तो इसको होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और वो डिग्री अगर 2 के बराबर हो तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है। और इससे हमारे साथ दो स्ट्रेट लाइन बनते हैं, इसको हम दो स्ट्रेट लाइन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसके दरमियान फार्मूला फॉर एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइंस ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर द रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई a प्लस बी। एवरी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 गिव टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ये हमें दो स्ट्रेट लाइन देते हैं, होमोजीनियस ये दो स्ट्रेट लाइन से बना है। व्हेन a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इस फार्मूले में अगर a प्लस बी 0 हो तो टेंजेंट थीटा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी जो 90 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि द स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर, टू स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये हमारे साथ रिलेटेड थ्योरी है। और अब हम एक्सरसाइज 6.4 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए हमारे साथ है। इन ईच केस पॉइंट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम कर ले। नंबर ए हमारे साथ है 2x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे मालूम करेंगे? अगर हम इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बाई 4। ठीक है। सो बाई 3 और इक्वेशन नंबर सेकंड बाई 4। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट विल बिकम 2 3 जार 6x प्लस 12y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 तर 20x माइनस 12y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड कर ले। ठीक है। तो 6x प्लस 20x से आता है 26x, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और माइनस 26 इज इक्वल टू 0 या 26x इज इक्वल टू 26। बोथ साइड डिवाइड बाई 26, तो x की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 1। ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू 1 इन एनी इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये बन जाएगा 2 into 1 प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2
प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 माइनस 10 से माइनस 8 आता है, मतलब 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या 4y इज इक्वल टू 8, बोथ साइड डिवाइड बाई 4, सो y इज इक्वल टू 2। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of both equations is x given 1 1 व 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, पार्ट नंबर बी हमारे साथ है 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 8 और 3x प्लस 2y माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ, एंड इधर इस तरह लिख ले, एंड इक्वेशन 3 से जो इक्वेशन 3 बन जाए, ठीक है, या इधर लिख ले 4x प्लस 2y माइनस 16, इधर लिख ले इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में इस तरह से माइनस करता हो तो 3x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, 4x माइनस 3x से x आता है और ये ख़त्म हो जाएगा, माइनस 16 प्लस 2 से आता है माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 14। पुट x इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 2 इंटू 14 प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 28 प्लस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 28 माइनस 8 से 20 आता है, प्लस y इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू minus 20. So point of intersection is is 14 व माइनस 20। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है 3x माइनस 5y प्लस 22 इज इक्वल टू 0, एंड 6x प्लस y माइनस 22 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाई 5, तो ये आ जाएगा 6 5 जार 30x प्लस 5y माइनस 110 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, तो 3x इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसकी नीचे लिख ले, माइनस 5y 8 थर्ड प्लस फर्स्ट, क्योंकि ये ख़त्म होता है, प्लस 22 इज इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा 33x, ये ख़त्म हो जाएगा, और माइनस 88 इज इक्वल टू 0, या 33x इज इक्वल टू 88, बोथ साइड डिवाइड बाई 33, तो x आ जाएगा 88 डिवाइड बाई 33। ये दोनों 11 के टेबल में आता है, 11 8 जार 88, 11 8 जार 88 और 11 3 जार 33, तो x हमारे साथ आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 3। नाउ फुट x इज इक्वल टू 8 बाई 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 3 इंटू 8 बाई 3 माइनस 5y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 8 माइनस 5y
प्लस 22 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 22 से 30 आता है और माइनस 5y उस साइड पे प्लस 5y हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइड बाई 5, तो हमारे साथ y की वैल्यू आ जाएगी 6। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 8/3, अवर y की वैल्यू 6 है। ठीक है, पार्ट नंबर डी हमारे साथ है 8x माइनस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अवर 10x माइनस 11y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब इसमें या हम इन दोनों को बराबर करेंगे या इन दोनों, 8x माइनस 7y प्लस 1 अवर 10x माइनस 11y प्लस 35। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई 5 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड बाई 4। तो अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जार 40x माइनस 7 5 जार 35y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 40x माइनस 11 4 जार 44y और प्लस 35 4 जार 140 विच इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सब्ट्रैक्ट थर्ड माइनस 4, अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर लो थर्ड माइनस 4, तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये ख़त्म हो जाएगा। 44y माइनस 35 से हमारे साथ आता है 9y और माइनस 135 इज इक्वल टू 0, या 9y इज इक्वल टू 135, बोथ साइड डिवाइड बाई 9, तो y इज इक्वल टू 135 डिवाइड बाई 9, 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, 5 135 डिवाइड बाई 9, 9 5 जार 45, तो y हमारे साथ 15 आ गया। फुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 8x माइनस 7 इंटू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 8x माइनस 15 7 जार 105 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 8x माइनस 104 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 104, बोथ साइड डिवाइड बाई 8, तो 8 8 के साथ ख़त्म हो जाएगा, 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 13 व 15। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट, इफ द लाइंस आर कंकरेंट देन फाइंड आउट द पॉइंट इन व्हिच द गिवन लाइंस कैन मेक कंकरेंसी। पार्ट नंबर ए इसमें है x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और तीसरा इक्वेशन है 11x माइनस 5y माइनस 28 इज इक्वल टू 0, 11x माइनस 5y माइनस 28 इज इक्वल टू 0। Three lines will be concurrent. If determinant of A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 is equal to 0। इसमें हमारा A1 1 है, B1 -1 है,
C1 माइनस 2 है, A2 2 है, B2 माइनस 1 है और C2 माइनस 5 है, 11 है, A3 माइनस 5 है, B3 है और C3 माइनस 28 है। एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, तो 1 माइनस 28 से प्लस 28 आता है और माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 से प्लस 25 आता है। अगर ये दूसरा माइनस आएगा, एक माइनस ये है, माइनस इंटू माइनस 1। अगर ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 28 से माइनस 56 आता है और माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 से माइनस 55 आता है और माइनस 2 ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 5 से माइनस 10 आता है, माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 से माइनस 11 आता है। सो 28 माइनस 25 से 3 आता है और प्लस 1 या प्लस माइनस 56 प्लस 55 से माइनस 1 आता है और माइनस 2 माइनस 10 प्लस 11 से 1 आता है, विच इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, सो द गिवन लाइन्स आर कंकरेंट। नाउ फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो कंकरेंसी मालूम करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का माइनस सेकंड कर लें। तो फर्स्ट हमारे साथ है x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, x माइनस 2x से माइनस x आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और 5 माइनस 2 से 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3, टू का x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या 3 माइनस 2 से 1 आता है, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 या वाई इज इक्वल टू 1। सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज 3 व 1, x 3 है और y 1। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो बी हमारे साथ है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। और x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 3 points, 3 lines will be concurrent if determinant of A11, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 is equal to 0. तो determinant A1 1 है, 2 minus 3 1, 2 minus 3 2 minus 1 4, 1 4 minus 7. Expand by first row, which is equal to 1 minus 1 minus 7 से प्लस 7 आता है, माइनस 4 4 से 16 आता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7 से माइनस 14 आता है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 से 4 आता है, माइनस 3 2 मल्टीप्लाई बाय 4 से 8 आता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 से माइनस 1 आता है, विच इज इक्वल टू 7 माइनस 16 से आता है माइनस 9 और माइनस 2 माइनस 14 माइनस 4 से माइनस 18 आता है और माइनस 3 और माइनस 1 से प्लस 1 तो 8 प्लस 1 से
9 आता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू -9 माइनस प्लस हो गया, और 18 टू 36 और -27, तो -9 -27 -36 आता है, -36 प्लस 36 ही 0 आता है। सो द गिवन लाइन्स आर concurrent. Now to find the point of concurrency, concurrency मालूम करने के लिए multiply equation second by 2 and add with equation number first. इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर ले बाय 2 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट की फिर ऐड कर ले। तो अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर, ये 4x आ जाएगा, ये हमारा -2y आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, और 8 विद इक्वेशन फर्स्ट का, तो ये x + 2y - 3 इज इक्वल टू 0। ये खत्म हो जाएगा, 5x + 5 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू -5, बोथ साइड डिवाइड बाई 5 का, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये बन जाएगा -1 + 2y - 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट 2y -4 -1 जब उस साइड लिखे तो 4 हो जाएगा, बोथ साइड डिवाइड बाई 2, तो y हमारा आ जाएगा 2। सो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज -1 वोल्ट। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर सी है 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0, 3x + 2y - 1 इज इक्वल टू 0, 2x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0, और तीसरा है 6x + y - 22 इज इक्वल टू 0, 6x + y - 22 इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा चेक करता हूँ, 6x + y - 22, बल्कि x + y - 2 इज इक्वल टू 0, x + y - 2 इज इक्वल टू 0। तो three lines will be concurrent if determinant of a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0. So 3 2 -1 2 - 3 4 और 1 1 - 2 is equal to 0. एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, तो 3 and 2 -3 - 2 से 6 आता है, -4 -2 2 - 2 से -4 आता है, -4 और -1 2 1s are 1 और -+3 which is equal to 3 × 2 -2 × -8 और -2 + 3 से आता है 5, 3 2s are 6 आता है। ये मैं दोबारा चेक करता हूँ, इसमें कुछ गलती नज़र आती है। 3x + 2y - 1 2x - 3y + 4 और x + y - 2। अब 3 2 - 1 2 - 3 4 1 1 - 2 एक्सटेंड बाय फर्स्ट रो, 3 -3 - 2s are 6 आता है, -4 -2 ये रो ये कॉलम एलिमिनेट करते हैं, 2 × -2 से -4 आता है,
और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 से 4 आता है, ठीक है। और -1 2 1 जार 2 और +3, तो इससे हमारे साथ 3 2 जार 6 आता है, -2 -8 जार +16 -5, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये लाइंस कंकरेंट नहीं है। नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो द गिवन लाइंस आर नॉट कंकरेंट। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। तो डी हमारे साथ है x + 2y + 5 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x + 5y + 1 = 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। और 4x + 7y + 6 = 0। 4x + 7y + 6 = 0। The three lines will be concurrent if A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 डिटर्मिनेंट = 0। तो A1 हमारे साथ 1 है, A2 हमारे साथ 2 है, A3 हमारे साथ 5 है, C1 A1 B1 C1, A2 3 है, B2 5 है और C2 1 है, A3 4 है, B2 7 है और C3 हमारे साथ 6 है। एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो। तो 1 5 6 = 30 -7 -2 3 6 = 18 -4 +5 3 7 = 21 -20। तो इससे आता है 27 23 -18 -4 से आता है 14 14 2 = 28 और 21 -20 से 1 आता है 1 5 = 5। तो 23 + 5 से 28 28 - 28 = 0। सो the given lines are concurrent. Now to find the point of concurrency, कंकरेंसी अगर हम मालूम करते हैं तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x + 6y 3x + 6y + 15 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब 4 - 3 कर ले। 4 इक्वेशन 4 - इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 है 3x + 5y और +1 = 0। तो माइनस 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 6 - 5 से y आता है, 6y - 5y से 15 - 1 से 14 आता है। सो y = -14। पुट y = -14 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट है x + 2y 2 × -14 + 5 = 0। x - 28 + 5 = 0। x - 23 = 0। So x = 23. So point of concurrency is x हमारे साथ 23 है और y - 14। ठीक है, तो पॉइंट मालूम हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। 3 हमारे साथ है, इफ ए बी सी इज ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस 0 0 8 6 एंड 12 4 0। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है 0 0, दूसरा है 8 व 6 और 12 व 0, बी है 8 व 6 और सी है 12 व 0। ठीक है, ट्राइंगल हम इधर बना भी सकते हैं। पहला ए 0 0 ये पॉइंट है, ए पॉइंट ये है, बी 8 6 का मतलब, और सी 12 0 मतलब x पे 12 आया है, ये सी 12 0 है। और बी 8 6 हमारे साथ ये 12 है तो 8 इधर होगा और 6 इधर, तो ये बी 8 + 6 होगा। तो हमारे साथ ये ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, शो दैट द राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। नंबर ए है राइट बाइसेक्टर आर कंकरेंट। नंबर बी है एल्टीट्यूड आर कंकरेंट, एल्टीट्यूड आर कंकरेंट। और नंबर सी है मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट। तो सबसे हमने प्रूव करना है कि राइट बाइसेक्टर आर कंकरेंट। राइट बाइसेक्टर का मतलब क्या है, राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि हम यहाँ से, मतलब हम एक इस लाइन को मेट पे काट लें और परपेंडिकुलर भी हो, इस पॉइंट का इस लाइन का परपेंडिकुलर भी हो इस तरह, और ये मेट पॉइंट भी हो, और ये परपेंडिकुलर, और ये राइट मतलब परपेंडिकुलर पे बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर ले। इस तरह इसका राइट बाइसेक्टर इसका, और इस तरह इसका राइट बाइसेक्टर, मतलब ये और ये मेट पॉइंट होंगे। ठीक है, इसको परस करें, मैं ए बी के मेट पॉइंट को मैं डी का नाम देता हूँ, इसको मैं ई का नाम देता हूँ, और इसको मैं एफ का नाम देता हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर ए, पहले मैं प्रूव करता हूँ कि राइट बाइसेक्टर कंकरेंट है। तो लेट इसको मैं ओ का नाम देता हूँ, ओ डी ओ ई एंड ओ एफ आर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो डी पॉइंट हम किस तरह मालूम करेंगे, डी पॉइंट मेट पॉइंट फार्मूले से। ये डी असल में ए और बी का मेड है, ये ए के ऑरिजिन है 0 व 0 है, तो इसका मेट पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा 0 + 8 x + y डिवाइड बाई x1 + x2 डिवाइड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ये मेट पॉइंट का फार्मूला है जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है। x1 हमारे साथ 0 है, x2 हमारे साथ 8 है, 0 + 8/2, और y1 हमारे साथ 0 है और y2 6 है। तो d हमारे साथ आ जाएगा 4, 8/2 से 4 आता है और 6/2 से 3 आता है। ठीक है, इस तरह e हम मालूम करते हैं। तो e हमारे साथ मेट पॉइंट ऑफ बी सी, तो वही मेट पॉइंट फार्मूले से हम मालूम करते हैं e एक्स वाई इज इक्वल टू x1 + x2 y1 + y2। तो 12 + 8 डिवाइड बाई 2 और 0 + 6 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 12 + 8 20/2 से 10 आता है और 6/2 से 3 आता है। और f पॉइंट हमारे साथ आ जाएगा f 0 + 12/2 और 0 + 0/2। तो f हमारे साथ आ जाएगा 6 व 0।
12/2 से 6 आता है और 0/2 से 0 आता है, ठीक है। नाउ अब ए सी का स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए बी is m1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 which is equal to ए बी के स्लोप में y2 हमारे साथ 6 है, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 8 माइनस 0, तो m1 हमारे साथ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। स्लोप ऑफ बी सी is m2 which is equal to 12 minus 8 sorry 0 minus 6 divided by 12 minus 8 which is equal to minus 6 divided by 4। so m2 हमारे साथ आ जाएगा minus 3 divided by 2। our slope of AC is m3 which is equal to AC 12 minus 0 divided by 0 minus 0 divided by 12 minus 0, 0 divided by anything is equal to 0, तो m3 हमारे साथ आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप मालूम करते हैं, ठीक है, और इससे फिर हम बाकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो let m4 is slope of OD so OD और AB एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। AB का स्लोप है m1 और OD का स्लोप है m4 विच इज इक्वल टू -1, जो हमें पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसका प्रोडक्ट, उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। m1 हमारे साथ है 3/4 मल्टीप्लाई बाई m4 इज इक्वल टू -1, सो दिस इम्प्लाइज दैट m4 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 3। लेट m5 इज स्लोप ऑफ OE, so m2 multiplied by m5 is equal to -1, so m2 हमारे साथ है -3/2 multiplied by m5 is equal to -1, so this implies that m5 is equal to 2 divided by 3। let m6 be the slope of AC, so m3 multiply by m6 is equal to -1, m3 0 है, multiply by m6 is equal to -1, so m6 is equal to -1 डिवाइड बाई 0, m6 आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 0, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ, पहले मैं इक्वेशन ऑफ OD मालूम करता हूँ। इक्वेशन ऑफ OD, तो मेरे साथ इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, OD है तो y1 x1 में d वाला पॉइंट पुट करूँगा जो हमारे साथ है, जो हमने मालूम की थी। d मैंने मालूम किया था 4 व 3, तो y माइनस y1 हमारे साथ 3 है, m हमारे साथ इसका है m4 है, माइनस 4/3 इज इक्वल टू x माइनस, अबर हमारे साथ ये 4 है, तो y माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 16। तो जब ये इस साइड पे आ जाए तो आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन ऑफ OD के बाद OE,
तो ई पॉइंट हमने मालूम किया था 8 + 12 से आता था 20, 10 व 3 आया था, ये 10 व 3। तो हमारे साथ यही इक्वेशन है y - y1 = m × x - x1। तो y - y1 हमारे साथ 3 है, m हमारे साथ है इसका 2/3 और x - x1 हमारे साथ 10 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 3y - 9 = 2x - 20। ये अब इस साइड पे आ जाए, या ये मैं उस साइड पे लिखता हूँ, तो 2x - 3y 2x - 3y - 20 + 9 = 0। तो 2x - 3y - 11 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन नंबर 3 मालूम करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे साथ है इक्वेशन ऑफ OF, इक्वेशन ऑफ OF। वही इक्वेशन है y - y1 = m × x - x1। तो f की पॉइंट हमने मालूम की थी 0 + 12 6 और 0। तो y - 0 y1 हमारे साथ 0 है, m 6 है इसी केस में, -1/0 यहाँ हमने मालूम किया है, और x - x1 हमारे साथ इसका 6 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो 0 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और इस इधर हमारे साथ आ जाएगी -x + 6 -x + 6, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ -x - 6 = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मालूम कर सकते हैं। टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी 3 इक्वेशन हमने मालूम की। इक्वेशन फर्स्ट OD का, तीनों वर्ग OD का, OE का और OF का। टू फाइंड कंकरेंसी पर हम प्रूव करेंगे कि इन तीनों इक्वेशन की जो कोएफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो फिर हमारे साथ ये, तो 4 3 - 25 4 3 - 25। इक्वेशन 2 का है 2 - 3 - 11, और ये x का 1 है, y नहीं है तो y 0 और -6। एक्सपेंड बाई रो 1 तो 4 - 3 - 6 से 18 आता है, और -0 और -3 2 - 6 से -12 आता है, 2 - 6 से, और +11 -25 0 +3, तो इससे आता है 18 4 72 -12 + 11 -1 मल्टीप्लाई बाई -3 से +3 आता है, और इससे -75 आता है, 75 - 75 से 0 आता है। ठीक है, सो हेंस इसके बाद मैं लिखता हूँ हेंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट। ठीक है, हमारे साथ साबित हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारे साथ कंकरेंट है। तो पार्ट नंबर ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। तो बी है साबित करें कि एल्टीट्यूड आर कंकरेंट, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो एल्टीट्यूड हमारे साथ का मतलब ये है, इस तरह ट्राइंगल था, ए ये बी था और ये सी, ए 0 0 सी 12 व 0 और बी था 8 व 6। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करें। ज़रूरी नहीं है कि ये मेट पॉइंट मतलब सिर्फ ये 90 डिग्री पे हो, इस तरह ये 90 डिग्री हो, इस तरह ये 90, लेकिन इसमें वो शर्त नहीं है कि ये हमारे साथ परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो अब स्लोप ऑफ AB BC और AC हमने पहले मालूम किया था। स्लोप ऑफ AB
एज m1 वो बराबर है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसमें हमारे साथ y2 6 है, 6 माइनस 0 डिवाइड बाई 8 माइनस 0, तो m1 हमारे साथ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4। स्लोप ऑफ BC स्लोप ऑफ BC हमारे साथ होगा 0 माइनस 6 डिवाइड बाई 12 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। ये m2 है। और स्लोप ऑफ AC इसको मैं m3 कहता हूँ। तो m3 हमारे साथ है 12 माइनस 0 डिवाइड बाई 0 माइनस 0 डिवाइड बाई 12 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 0 बाई 12 से हमारे साथ 0 आता है, m3 हमारे साथ 0। अब इसको मैं D का नाम देता हूँ, इसको E का नाम देता हूँ और इसको मैं F का नाम देता हूँ, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लेट स्लोप ऑफ CD परपेंडिकुलर है टू AB को। लेट स्लोप ऑफ CD एज अ m4, सो m1 मल्टीप्लाई बाई m4 इज इक्वल टू -1। m1 हमारे साथ है 3/4 मल्टीप्लाई बाई m4 इज इक्वल टू -1, तो m4 हमारे साथ आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 4। लेट स्लोप ऑफ AE, लेट स्लोप ऑफ AE इज m5, तो m5, सो m5 मल्टीप्लाई बाई m2 इज इक्वल टू -1। m5 हमारे साथ है, m2 हमारे साथ है -3/2, तो m5 मल्टीप्लाई बाई -3/2 इज इक्वल टू -1, सो दिस इम्प्लाइज दैट m5 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3। और m6 स्लोप ऑफ BF एज m6, तो m6 मल्टीप्लाई बाई m3 इज इक्वल टू -1, तो m3 हमारे साथ 0 है, तो m6 हमारे साथ आ जाएगा -1/0। अब इक्वेशन ऑफ पहले मैं इक्वेशन ऑफ AE मालूम करता हूँ। AE तो हमारे साथ इक्वेशन का फार्मूला है y-1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब y माइनस, जब AE में यूज़ करता हूँ तो मैं ये फॉर्म पुट करूँगा, y माइनस 0 इज इक्वल टू m और x माइनस 0 और m AE का स्लोप किधर है, AE का स्लोप ऑफ A इज m5, हमारे साथ क्या है m5 है। स्लोप ऑफ AE m5 है, तो m5 हमारे साथ बराबर है 2/3 का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 3y इज इक्वल टू 2x या 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसी तरह मैं इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड मालूम करता हूँ। इक्वेशन ऑफ A के बाद मैं मालूम करता हूँ BF, इक्वेशन ऑफ BF। तो फार्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस, अब BF है तो ये y और x के लिए भी रिपोर्ट करूँगा, तो y माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 8 और m की वैल्यू हमारे साथ है, BF का स्लोप हमारे साथ m6 है -1/0। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और -x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन ऑफ CE, इक्वेशन ऑफ CD, y माइनस y1
इज इक्वल टू एम एन टू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस आप c वाली वैल्यू y माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, इसका स्लोप हमारे साथ क्या है, ए सी का सॉरी सी डी का स्लोप हमने इधर मालूम किया था, ठीक है। सी डी का स्लोप हमने मालूम किया था, वो परपेंडिकुलर है ए बी को, वो परपेंडिकुलर है सी डी का स्लोप में इधर पहले मालूम किया था, सी डी एस परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमारे साथ इसका स्लोप आया था, ए बी का स्लोप है 6 माइनस ज़ीरो तो 3/4, तो आया था -4/3, वो हमने पहले मालूम किया था -4/3। तो -4/3 और x माइनस x1 हमारे साथ है 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 48। तो ये जब इस साइड पे आ जाए तो 4x प्लस 3y माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अब हम पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मालूम करते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि कंकरेंट है या नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस 3y है, a1 2 है, ये -3 है और ये 0 है। इक्वेशन 2 हमारे साथ ये है x माइनस 8, ये 1 है, y नहीं है तो वो 0 होगा, और c हमारे साथ -8 है c2, और इधर हमारे साथ 4 3 माइनस 48, 4 3 माइनस 48 एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो तो 2 into 0 प्लस 24 प्लस 3, ये माइनस है और एक माइनस फार्मूले का तो प्लस आ जाएगा, और प्लस 48 माइनस 48, 1 मल्टीप्लाई बाय -48 से -48 आता है, ठीक है। ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करते हैं, और -8 -4 से -32 मतलब प्लस 32 आता है, और आखिरी टर्म ये 0 आता है, ठीक है। तो इससे 48 आता है, 24 2 ज़ार 48, और ये -48 प्लस 32 -16, -16 मल्टीप्लाई बाई 3 से -48 आता है, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC आर कंकरेंट। तो पार्ट नंबर बी सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर सी सॉल्व करते हैं, मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। अब हम साबित करते हैं कि मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो हमारे साथ ट्राइंगल इसी तरह था, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए ऑरिजिन था 0 0, ये 12 0 है, और ये 8 6 है, ठीक है। मीडियन का मतलब ये है कि यहाँ से इसका मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ से इसका मिड पॉइंट और यहाँ से इसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हमने ऑलरेडी मालूम की थी, ठीक है। इसको मैंने डी का नाम दिया था, इसको ई का, इसको डी का नाम दिया था, इसको ई का, इसको एफ का। डी मैंने मालूम किया था 4 3, पहले पार्ट में ये मैंने मालूम की। ई मैंने मालूम किया था 10 3, और एफ हमने मालूम किया था 3 0 6 0, ठीक है। तो अब हमारे साथ इक्वेशन डायरेक्ट में इक्वेशन ऑफ ए ई बी एफ और सी डी मालूम कर सकता हूँ। इक्वेशन ऑफ ए ई, उसका इक्वेशन ऑफ ए, इसके लिए मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। तो x माइनस, अब ए ई है, ए ई, तो इसमें मैं एक को x1 कहता हूँ, इसको y1, इसको मैं x2 कहता हूँ, इसको y2, ठीक है। तो x माइनस x1 मेरे साथ 0 है, डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 10 है और x1 0 है, 10 माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 हमारे साथ 0 है, डिवाइड बाई y2 माइनस y1
y2 3 है और y1 0 है। तो ये आ जाएगा x/10 इज इक्वल टू y/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3x इज इक्वल टू 10y या 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन ऑफ बी एफ तो वही इक्वेशन है x माइनस x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाई y2 माइनस y1। सो दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस इस बी एफ में मैं इसको x1 कहता हूँ, इसको y1, इसको x2 कहता हूँ, इसको y2। ठीक है, तो अब हमारे साथ x माइनस x1 हमारे साथ 8 है डिवाइड बाई x2 माइनस x1। x2 हमारे साथ 6 है, x1 हमारे साथ 8 है इज इक्वल टू y माइनस y1 हमारे साथ 6 है डिवाइड बाई y2 हमारे साथ 0 है और y1 हमारे साथ 6 है। सो दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो माइनस 6x, इधर मैं लिखता हूँ माइनस 6x प्लस 48 इज इक्वल टू 6 माइनस 8 से क्या आता है -2 आता है, तो -2y प्लस 12। ठीक है, तो ये -6 में उस साइड पे लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 6x माइनस 2y और प्लस 12 माइनस 48, तो इसे आता है -36। 6x माइनस 2y, ये मैंने उस साइड पे लिखा माइनस x, उस साइड पे प्लस 6 इस हो गया, -2y अपनी जगह पे और 12 माइनस 48 से -36 आता है। बोथ साइड डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 3x माइनस y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इक्वेशन नंबर थर्ड मालूम करते हैं, इक्वेशन ऑफ CD, इक्वेशन ऑफ CD। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, तो x माइनस x1 वही फार्मूला मैं डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, x माइनस x1, तो x1 इसी केस में 12 है डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो x2 4 है, 4 माइनस 12 इज इक्वल टू y माइनस y1, तो y1 इसी केस में 0 है डिवाइड बाई y2 3 है माइनस 0, तो x माइनस 12 डिवाइड बाई 4 माइनस 12 से -8 आता है इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3x माइनस 36 इज इक्वल टू -8y या 3x प्लस 8y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब कंकरेंसी के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3, इधर x का कोएफिशिएंट 3 है, y का -10 है, 3 माइनस 10 और तीसरा 0 है। इक्वेशन नंबर 2 3 माइनस 1 माइनस 18, 3 माइनस 1 माइनस 18 और ये हमारे साथ है 3 8 माइनस 36, 3 8 माइनस 36 एक्सपेंड बाई फर्स्ट रो, तो 3 -1 मल्टीप्लाई बाई -36 से प्लस 36 आता है और प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई, ये माइनस है और एक माइनस फार्मूले का है, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 8 से आता है 18 मल्टीप्लाई बाई 8 8 जार 64, 8 1 जार 8 प्लस 6 14 144 और दूसरा प्लस 10 और ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट करते तो 3 माइनस मल्टीप्लाई बाई 36 से आता है -108 और इससे आता है प्लस 18 3 जार 54 विच इज इक्वल टू 3। इन दोनों का अगर मैं ऐड कर लूँ 4 6 10 4 3 7 8 180 प्लस 10 और -108 प्लस 54 से आता है 8 माइनस 4 से 4 आता है और 10 माइनस 5 से 5 आता है और ये माइनस आता है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 0 जार 0 18 3 जार 54 और माइनस 54 10 जार 540 विच इज इक्वल टू 0। सो
मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर कंकरेंट। तो पार्ट नंबर सी भी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।